बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। दो बड़े फैसले आज होंगे जिनमें रिलीफ मिलना है। क्या उन दोनों में जो बज़ाहिर नजर आने वाला रिलीफ होगा वो रिलीफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? दूसरी तरफ दो लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन क्या असद उमर भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे? और बड़ी गिरफ्तारी का शोर जो मचा हुआ है वो किसकी गिरफ्तारी है? क्या गिरफ्तारी मुमकिन होगी? वैसे तो पहले भी बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इससे भी बड़ी गिरफ्तारी कोई हो सकता है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई है। उनके सिंध के हवाले से खास तौर पर काफ़ी सारे लोगों का नाम आ रहा है जो स्टॉप लिस्ट में आ गए हैं और उनके नाम नैब की लिस्टों में भी हैं और नैब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वो किस लेवल पर है, कहाँ है, ये तो अभी बड़ी इब्तदाई स्टेज है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों का इस तरह से स्टॉप लिस्ट में और नैब की लिस्ट में आना खतरे की घंटी है, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो रूटीन से हटकर, मतलब जैसे चीजें चल रही हैं या तो वैसे चलती रहें, वरना फिर फंस जाएंगे। स्टॉप लिस्टें भी हैं, फिर नैब के केसेस भी हैं, और नैब के केस तो बेशुमार हर पार्टी के तमाम लोगों के खिलाफ मौजूद हैं। और वैसे तो केस बनाना मुश्किल काम भी नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किस तरह से केस बन जाते हैं। जो केसेस मौजूद हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इन चीज़ों को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करा दें, लेकिन क्या वाकई इलेक्शन जल्दी हो सकेंगे? अच्छा, पीपल्स पार्टी को छोड़े बाकी लोगों के आप हालात देख लें। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि बराह रास्त पीटीआई से हैं, और ईमान मज़ारी जो बराह रास्त जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, दोनों जिस तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें एक का रिमांड बढ़ता जाता है तो दूसरी का वो ईमान मज़ारी का आप हालत देखें कि रिहाई होते ही दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। ज़ाहिर है रिहाई अदालत के अहकामात पर होती है, लेकिन फिर फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है, यानी बचने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से तो खबरें ये आ रही थी कि शायद साइफर केस में वो कुछ ऐसे बयानात देंगे जो इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के लिए परेशानी का बाइस होंगे। लेकिन उसके साथ साथ असद उमर साहब का नाम भी अब उसी लिस्ट में आ रहा है जिन लोगों ने केसेस को फेस करना है। केसेस तो चल ही रहे हैं ना, केसेस तो सबके चाह रहे थे। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, पीटीआई छोड़ दी, लाताल्लुकी का इजहार किया, 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, उसके बावजूद भी केसेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। वो अपना एक ड्यू प्रोसेस है, वो पूरा होता रहेगा। लेकिन असद उमर साहब का अब ये फरमाना कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ केसेस अभी मजीद तेज़ी के साथ चलेंगे और फिर उन्हें भी वो कानून का फेस करना पड़ेगा, कानून को उसी तरह से जिस तरह से उनकी पार्टी के बाकी लोग कर रहे हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो मैं बात कर रहा था वो असल में ये थी कि उनके हवाले से ये खबर आ रही थी कि वो शायद साइफर के हवाले से कुछ डिटेल बताएंगे। तो इमरान खान साहब तो पहले ही उस केस में गिरफ्तार हैं। उनकी एक तो गिरफ्तारी है था कि उनको सज़ा हो चुकी हुई है अदालत से तोशा खाना में, और 3 साल की सज़ा है, उसमें वो जेल में चले गए हैं। और दूसरा उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई है साइफर केस में। वैसे तो इसके अलावा भी और केसेस भी हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी मतवक्को है, लेकिन साइफर का केस तो एक ऐसा केस है जिसमें वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। तो इनके साथ साथ एक बड़ा नाम जो सुनने में आ रहा था वो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का। और कल से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि एक बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान है बहुत जल्द। तो क्या वो बड़ी गिरफ्तारी जनरल फैज़ हमीद की हो सकती है? जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी यकीनन बहुत बड़ी गिरफ्तारी होगी कि हमारे मुल्क में शायद मेरा ख्याल है आईएसआई चीफ और इतना रीसेंट के जो अभी ताज़ा गए हों, उनकी गिरफ्तारी की ऐसी कोई नज़ीर मिलती नहीं है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद के हवाले से इस तरह की बहुत सी खबरें चल रही हैं। उनका पीटीआई के साथ जितनी इन्वॉल्वमेंट थी और प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने में, चलाने में और बचाने में उनका जो किरदार था वो सबके सामने है। इमरान खान साहब खुद उसका एतराफ़ करते रहे हैं कि उनको जो तब्दीली से रोकते थे कि उन्हें चेंज नहीं करना बतौर आर्मी, वो डीजीआईएसआई से हटाकर जब उन्हें कोर कमान करने के लिए कहा जा रहा था, तो इमरान खान साहब जो उन्हें रोकना चाह रहे थे, उनका ख्याल ये था कि जनरल फैज़ हमीद उनके खिलाफ आने वाली अदम एतमाद की तहरीक समेत किसी भी पॉलिटिकल मूव को रोक सकते हैं, और वो उससे पहले ये मैनेज करके भी दिखा चुके थे। लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई के दीगर हामियों के लिए भी बड़ी हौसला शिकन होगी,
क्योंकि फैज़ हमीद को जो इदारे का बैकअप, इदारे की सपोर्ट, पुराना DGISI और ये सारी चीज़ों के साथ अगर फैज़ हमीद भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर बाकी लोगों के लिए उस पॉलिसी के साथ चलना जो इमरान खान साहब लेके चलना चाह रहे हैं, तसादुम की पॉलिसी, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा की पॉलिसी, फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की पॉलिसी, उन सब चीज़ों के साथ बाकी लोगों के लिए भी चलना आसान नहीं होगा। वैसे तो उनके बाकी जितने भी लोग हैं जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, खामोश मुजाहिदीन के साथ काम करने वाले मेजर आदिल राजा हों या शाहीन सहबाई हों या डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हों, ये सब लोग जो कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए और PTI के लिए कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा। आपने सियासत करनी है, आप सियासत के मैदान में मुकाबला करें, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करके, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके दुनिया भर में पाकिस्तानियों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करके अपनी सियासत को चमकाने की ये एफर्ट्स जो हैं ये प्रॉब्ली कामयाब नहीं हो सकती। वो जितनी भी कर लें, सियासत तो पाकिस्तान में करनी है ना, हुकूमत तो आपने पाकिस्तान में लेनी है, इलेक्शन तो पाकिस्तान में लड़ना है, वोट तो पाकिस्तान के लोगों से लेने हैं। तो मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों के साथ तसादुम के इस लेवल पर जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए शायद ये मुमकिन ना हो। और मसला ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है, मसला तो हमारे अपने मुल्क है जहां पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। सियासी और माशी बहरान दोनों साथ साथ चल रहे हैं और माशी बहरान का अब ये आलम है कि लोग सड़कों पर निकलने के पोजीशन में हैं। ख़ुसूसन ये जो बिजली के बिल हैं और दीगर महंगाई जिस तरह से हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। लोगों के लिए अब ये चीज़ों को अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों की इन मुश्किलात को सामने रखते हुए हुकूमत पिछले 2-3 दिन से ऐलान कर रही है कि लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। इजलास पर इजलास हो रहे हैं, लेकिन दोनों बड़े रिलीफ खटाई में पड़े हुए हैं। एक रिलीफ अवाम को मिलना है जो वजीर आजम साहब ने ऐलान करना है, वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने और उनकी काबीना ने, और दूसरा रिलीफ इमरान खान साहब को मिलना है जिसका ऐलान करना है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और दोनों रिलीफ डिले होते हुए आज की तारीख पर आ गए हैं। दोनों रिलीफ के लिए आज की तारीख दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऐलान करती है, उनकी जो सज़ा थी उसकी मौतली की दरख्वास्त, उसकी समाज चलती रही, बड़े बड़े लतीफ़े भी हुए, खोसा साहब लिफ्ट में फंस गए, फिर पैदल गए, वहाँ पर बातें होती रही और फाइनली उन्होंने आखिर में कोशिश की कि किसी तरह जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसकी मौतली के लिए कोई बात चलाई जाए। लेकिन बहरहाल वो केस उनकी सज़ा की मौतली का है जिसमें मुमकिना तौर पर उनकी सज़ा मौतल हो सकती है। आज जब आप ये सुन रहे होंगे उस वक्त तक वो फैसला आ चुका होगा। तकरीबन 11:30 बजे का अदालत ने टाइम दिया, थोड़ा बहुत लेट तो हो सकता है। अब सिवाय इसके कि जज साहब ही ना आ सकें किसी वजह से या कोई ऐसी बात हो, अदरवाइज़ वो फैसला आज सुना दिया जाएगा। और उस फैसले में जो कानूनी माहिरीन से हमारी डिस्कशन हुई है, जितने हमने उनके तज्जियात सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, उसके मुताबिक ये बहुत मुमकिन है कि आज उन्हें रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो रिलीफ सिर्फ इस हद तक होगा कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाए और उसके बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो रिमांड हो सकता है दोबारा अदालत को, क्योंकि उनको हक़ के दिफा के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं जिस पे कानूनी माहिरीन भी बात करते हैं कि उन्हें हक़ का दिफा मिलना चाहिए था, अगरचे उन्होंने बहुत लटकाया है, 11 महीने ये केस लटका रहा है। आप सोचें कि पाकिस्तान में खैर ये रूटीन की चीज़ है। इमरान खान साहब से हमें इसलिए ज़्यादा होता है उनसे डिमांड कि ये उनके अपने स्लोगन से, ये उनकी अपनी तहरीक थी कि जनाब इंसाफ होना चाहिए, फौरी इंसाफ होना चाहिए, सस्ता इंसाफ होना चाहिए, गरीब और अमीर के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये सारी बातें वो वक्तन फ़वक्तन करते रहे हैं, तो हम कहते थे कि ठीक है इसी के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन खैर उन्होंने अपना केस खुद लटकाया। अब अगर उन्हें ये रिलीफ मिल जाता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि वो जेल से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी साइफर केस में अंदर हैं और दीगर कई केसेस में उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब रहेंगे वहीं, वो अलग बात है कि वो अयाशी के साथ रहेंगे, भुना हुआ मटन और देसी मुर्ग देसी घी में भून भून कर उनको खिलाया जा रहा है। ठीक है, अगर अमीर और गरीब में फ़र्क है, अगर अमीर के लिए इंसाफ और जेल अलग है और गरीब के लिए अलग है, तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब के लिए होना चाहिए। और इमरान खान साहब जो बातें करते थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आकर कह सकते वो तो सियासी बयान था और अभी नहीं हुआ था, मुझे दोबारा मौका दें फिर मैं करूँगा, सोचूंगा। तो ठीक है, हमारे यहाँ तो इस तरह से चलता रहता है। और दूसरा रिलीफ जो मिलना था वो अवाम को मिलना है बिजली के बिलों पर, महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से ख़ास तौर पर जिस लेवल पर एहतजाज चला गया है, खतरा यह है
है कि वो कोई ऐसी सूरत ना इख्तियार कर ले जहां पर फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए या चीज़ें देर हो जाएं। तो उसके लिए भी 3 दिन से फैसले हुए जा रहे हैं, मीटिंग्स हुई जा रही हैं, उसका फैसले के अनाउंसमेंट भी आज मतवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से उम्मीद है कि वो कोई अच्छी ऐसी अनाउंसमेंट करें जिसमें फौरी तौर पे कम से कम 2-3 माह के लिए लोगों को रिलीफ मिले। उस दौरान में ये गर्मी का जोर टूटने से मुमकिन तौर पर बिजली के बिल कम हो जाएंगे, लेकिन साथ वो टैक्सेशन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सी, मतलब इनकम टैक्स जो इनकम देने वाले ने देना ना, जिसकी इनकम है उससे देना है। अच्छा, उसके लिए भी खास सर्टन लेवल्स हैं, एक स्लैब्स बनी हुई हैं कि किस हद तक इनकम होगी, उसके बाद वो टैक्स शुरू होगा। और कम वालों का ज़ाहिर इनकम टैक्स कम है, जिनकी इनकम ज़्यादा उन पर उससे ज़्यादा हो जाएगा। बिजली के बिल में क्यों इनकम टैक्स लिया जा रहा है? वैसे तो इतने ढेर सारे और टैक्स हैं, वो टेलीविज़न के चार्जेस और पता नहीं क्या क्या है। मतलब अच्छा, आम आदमी को 25-30 रुपये 50 रुपये शायद मैटर ना करते हो, लेकिन लोगों के लिए करते भी हैं। तो हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा, ये रिलीफ दिया जाए। और जो बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ है जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है, बिजली की चोरी है, गैस की चोरी है और टैक्सेस की चोरी है जिसमें बाज़ जगहों पर स्टे हुए हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करके हुकूमत को चाहिए कि उस पर काम करे। और ये निगरान हुकूमत है, इनके लिए कोई ऐसा मैंडेट का भी इशू नहीं है कि हमने कल को इन लोगों से दोबारा वोट मांगने जाना है, हमें फेवर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं और बस दैट्स इट, बन गए हैं। अब जितना अरसा भी है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, आप आराम से एंजॉय करें और इस दौरान में कोशिश करें कि लोगों को रिलीफ दे दें। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब वो नहीं है इशू कि आपने कोई ताजरों को फेवर करनी है, कि कोई बार एसोसिएशंस को करनी है, मतलब कोई ऐसे इश्यूज़ आपके नहीं हैं। तो आप पाकिस्तान का ख्याल करते हुए, पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करते हुए लोगों को रिलीफ दें, उनके मसाइल हल हो। बाकी ये शोर मचा रहेगा, इलेक्शन होने हैं, नून लीग अपना शोर मचाएगी, पीपल्स पार्टी अपना ढोल बजाएगी और वो सारा कुछ आई बिलीव के स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें चलती रहेंगी। जिसने जो कमिटमेंट्स की हैं वो काफ़ी हद तक उन्हें पूरी करनी पड़ेंगी। अच्छा हाँ, उसमें ताकतवर जो होता है उसके पास हमेशा लिवरेज होती है कि वो उसमें खेल सके। तो अगर सियासी जमातें किसी वक्त पर ज़्यादा ताकतवर हुई तो फिर वो अपना एडवांटेज ले लेंगी, अदरवाइज़ फिर पुरानी तनख्वाह पर तो काम करना ही पड़ेगा। उम्मीद सिर्फ ये रखनी चाहिए कि शायद लोगों का भी कुछ भला हो जाए। शुक्रिया।